नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जीवन की अगले दशक तक प्रभावित करने वाली सबसे बड़ी खबर का गहन विश्लेषण हम लेकर आए हैं। 8वें वेतन आयोग का गठन, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की नियुक्ति और कैबिनेट द्वारा टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR को मंजूरी, ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है बल्कि 1,20,00,000 से अधिक परिवारों के लिए आर्थिक भविष्य की नींव है। आपकी सैलरी, आपका रिटायरमेंट, आपके भत्ते, ये सब कुछ बदलने वाले हैं। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले आयोग की कमान। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला है। जस्टिस देसाई अपनी कठोरता, स्पष्टवादिता और व्यापक प्रशासनिक अनुभव के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने हाल ही में उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCCC पर अपनी कमेटी का नेतृत्व किया था, जो साबित करता है कि वे जटिल और संवेदनशील मुद्दों को सुलझाने की क्षमता रखती हैं। आयोग में उनके साथ IIM बेंगलोर के प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट टाइम मेंबर के तौर पर रहेंगे और वहीं पर पेट्रोलियम सेक्रेटरी पंकज जैन मेंबर सेक्रेटरी होंगे और यह एक संतुलित और अनुभवी टीम है। अब आते हैं फायदों पर। सबसे पहले सैलरी में वृद्धि। यह सब शुरू होता है फिटमेंट फैक्टर से और 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा था। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसको बढ़ाकर 3.68 करने की मांग कर रहे थे। हालांकि रिपोर्ट्स के अनुसार अब फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जा सकता है। ये एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि आपकी बेसिक सैलरी यदि 35,400 रुपये है तो 2.57 के फिटमेंट के अनुसार 91,020 रुपये बनती है। लेकिन यदि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो आपकी नई बेसिक सैलरी 35,400 से बढ़कर 1,01,244 रुपये हो जाती है। यानी बिना किसी प्रमोशन के आपकी सैलरी में एक बहुत बड़ा जंप आ सकता है और ये सीधे तौर पर 50 लाख से अधिक सेवारत कर्मचारियों के लिए और 65 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि 65 लाख पेंशनर्स के लिए एक दोहरी राहत की खबर भी आ रही है, जिसमें पहली है कि न्यूनतम पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बढ़कर 25,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम पेंशन की जा सकती है। आयोग इस पर सहमति देता है तो लाखों निम्न आय वर्ग के पेंशनर्स को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वहीं पर दूसरी बात करें तो पेंशन के पात्रता नियम हैं, उनमें छूट मिल सकती है। रिपोर्ट्स बताती है कि पूरी पेंशन के लिए आवश्यक 15 साल की जो सर्विस है उसको घटाकर 12 या 10 साल किया जा सकता है और ये उन कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी जो कम समय में रिटायर होना पड़ा। और जस्टिस देसाई के नेतृत्व में यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि पेंशन वितरण की प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा। सैलरी के बाद में भत्तों की बात करें यानी हाउस रेंट अलाउंस HRA और ट्रांसपोर्ट अलाउंस TA और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस CEA, इनकी दरों में 10% के अनुसार में, जैसे 10 साल में बढ़ोतरी हुई है महंगाई में, उसी के अनुसार वृद्धि देखने को मिल सकती है। उदाहरण के लिए HRA 27%, 18% और 9% है। बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को HRA में 3 से 5% की वृद्धि की एक बड़ी रकम होती है। इसके अलावा 2 अन्य बड़े वित्तीय लाभ जैसे ग्रेच्युटी की सीमा 7वें वेतन आयोग में ग्रेच्युटी को बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया था। 8वें वेतन आयोग में महंगाई को देखते हुए इसे 25 लाख या 30 लाख किया जा सकता है। वहीं पर रिटायरमेंट के समय मिलने वाली एक मुश्त जो लाभ है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आयोग का काम सिर्फ सैलरी बढ़ाना नहीं है। कैबिनेट ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी TOR में आयोग के लिए कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां रखी हैं।
पहली चुनौती है राजकोषीय विवेश। राजकोषीय विवेक है, उसमें ये बताया गया है कि आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि सिफारिशों से सरकार के खजाने पर बहुत अधिक बोझ ना पड़े। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आयोग है उसके हाथ बांध दिए गए हैं सरकार के द्वारा कि इस तरह से पेंशनर्स और कर्मचारियों को लाभ देना है कि सरकारी खजाने पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। दूसरी चुनौती है राज्य सरकारों पर प्रभाव। राज्य सरकारें भी आमतौर पर केंद्रीय आयोग की सिफारिशों को लागू करती हैं, इसीलिए राज्य के वित्त पर पड़ने वाले असर का ध्यान रखना होगा। मुख्य उद्देश्य आयोग को देश की स्थिति, आर्थिक स्थिति और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, सरकारी और निजी क्षेत्र के बीच वेतन संरचना को संतुलन को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें देने होंगे। जस्टिस देसाई के नेतृत्व में यह उम्मीद है कि आयोग एक ऐसा ढांचा तैयार करेगा जो कर्मचारियों को उचित वेतन दे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करे। अब सबसे बड़ा सवाल कि कितना इंतजार करना होगा। आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए गठन की तारीख से 18 महीने का समय दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने साफ तौर पर यह स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि अंतरिम रिपोर्ट के बाद में तय होगी, लेकिन सिफारिशों को लागू करने की तारीख 1 जनवरी 2026 होने की पूरी संभावना है। इसका मतलब है कि 2026 के शुरुआत में करोड़ों लोगों के बढ़े हुए वेतन और पेंशन का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अगर लागू होने में देरी होती है तो एक मुश्त एरियर के रूप में उन्हें बड़ा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग का गठन एक सरकारी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उन लाखों करोड़ों परिवारों के लिए एक आर्थिक उत्सव है जिसमें जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जैसी अनुभवी और शख्सियत के हाथों में कमान होने से हम एक निष्पक्ष, पारदर्शी और कर्मचारी हितैषी रिपोर्ट की उम्मीद कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग में कौन सा सबसे बड़ा बदलाव आप देखना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 3.68 होना चाहिए या आप और कोई बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। गहन विश्लेषण को सभी जो कर्मचारी हैं आपके साथ में या पेंशनर हैं उनके साथ में इसे ज़रूर शेयर करें। अगली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।